मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। पूर्णानन्ददया दृशारसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया। विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। भगवान कपिल एकांत शांत वातावरण में बैठ करके अपनी मां की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मां वैराग्य सारणी बन करके श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के हमारे समीप आए।
भगवान का संकल्प साकार हुआ, मां के जीवन में वैराग्य जगा। विमान का परित्याग करके भगवान के पास पहुंची, मां बन करके नहीं, शिष्या बन करके। भगवान कपिल ने अपनी मां को श्रद्धा से परिपूर्ण देखा, श्रद्धा से ओतप्रोत देखा, तो भगवान अनुग्रह करके अपनी मां के माध्यम से, मां को माध्यम बना करके हम सबके कल्याण के लिए यह दिव्य ज्ञान दिया है। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, संसार से पार जाने के लिए प्रकृति और पुरुष में विवेक चाहिए, और प्रकृति और पुरुष से विवेकवान बन करके, दोनों को अलग अलग करके, पुरुष को ग्रहण करके, माया का परित्याग करके व्यक्ति अपने को ब्रह्म स्वरूप साक्षात समझ ले। मां के पूछे जाने पर भगवान कपिल ने विद्या बताई है, कैसे सावधान होकर के, साधन संपन्न होकर के और अध्यात्म की ओर अग्रसित हो जाए। यदि वह अध्यात्म की ओर अग्रसित नहीं होता सावधान होकर के, तो वह निश्चित रूप से संसार में फंसा रहेगा। जिसके संशय समाप्त हो गए हैं, जो छिन्न संशय हो गया है, वही योगी उस पद तक पहुंचता है जहां पहुंचने के बाद फिर आना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तेत योगिम लिंग विनिर्गमे। भगवान ने एक बात और भी कह दी, जब योगी अपने चित्त को अध्यात्म तत्व में लगाता है तो निश्चित रूप से उसका चित्त माया से पार हो जाता है। किंतु योग जब करना प्रारंभ करता है तो योग की प्रारंभिक स्थितियां जैसे समाप्त होने लगती हैं, साधन के माध्यम से योगी सिद्धि की ओर जब बढ़ने लगता है तो उसके जीवन में बहुत सारी सिद्धियां आती हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि। और वह यदि उन सिद्धियों में ही फंस जाता है तो असंग होकर के कभी उस आत्म तत्व को पा नहीं पाता है। किंतु सिद्धियां आए भी और सिद्धियों को स्वीकार न करे, अनन्य हेतु सथ में गति स्यात् आत्यांतकी यत्र न मृत्युहासा। उसकी ऐसी अद्भुत गति होती है योगी की, जो मायाओं को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता। फिर वहां ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती है। भगवान कपिल कुछ सिद्धियों का वर्णन भी करेंगे, उसके पहले करुणा करके भगवान कपिल ने योग के बारे में समझाया है। योगस्य लक्षणम बक्षे सवीजस्य नृपात्मज। भगवान कपिल सचमुच में गुरु हैं, और गुरु होने के कारण संबंधों में नहीं फंसते। जो संबंध में फंसा है वो संसार में फंसा है। संसार से पार होने के लिए संबंध से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में जहां संबंध आ जाता है वहां बंधन तो आ ही जाता है, और जहां बंधन आ जाता है वहां पक्षपात आ जाता है।
अब 4 लोग बैठे हैं, उसमें मेरे को लगे कि एक हमारा शिष्य है, एक हमारा प्रिय है, तो उसके साथ तो हमारा हृदय अलग बरसेगा, और जो हमारा संबंध नहीं मानता उसके हृदय अलग बरसेगा। इसलिए भगवान यहां मान ही कह रहे हैं। स्वयं अपने को और अपनी मां को, दोनों को संबंध से पार ले जाना चाहते हैं। जो संबंध से पार जाता है वही संसार से पार जा पाता है। भगवान अपनी मां को संसार से पार ले जाने का संकल्प करके बैठे हैं। इसलिए संबोधन में कहते हैं, हे नृपात्मज, तुम तो राजा की बेटी हो, तुम्हारे पिता राजा हैं, और सचमुच में राजा वह होता है जो प्रजा का रंजन करे, और राजा वह होता है जो अनुशासन में रहे और अनुशासन में रखे। जो स्वयं अनुशासन में नहीं रहता वो दूसरों को अनुशासन में कैसे रख सकता है। इसलिए राजा को पहले स्वयं अनुशासन में रहना पड़ता है, और बाद में राजा होने के कारण वह अनुशासन करता भी है। सचमुच में योगी वही है जो अनुशासन करना जानता है। बात इतनी है कि राजा प्रजा में अनुशासन करता है और योगी अपनी इंद्रियों में अनुशासन करता है। अगर वह इंद्रियों में अनुशासन न करे तो योगी नहीं बन पाएगा। भगवान इसलिए उनका संबंध मां का राजा से बता करके कहना चाहते हैं, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही तो पुत्र बनकर उत्पन्न होता है, और जो पिता में गुण समाये होते हैं वो संतान में गुण समाये होते हैं। मैं जानता हूं कि आपके चित्त में अनुशासन करने की विधा है, आप अनुशासन करना जानती हो, और योग में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए वक्षे सवीजस्य योग लक्षणम, यहां सवीजस्य का अर्थ है देह स्वरूप के अवलंबन से युक्त, क्योंकि जैसे निराकार निर्गुण का ध्यान किया जाए तो देह तो हो जाएगा, किंतु वह अवलंबन कैसे बनेगा? अवलंबन नहीं बनेगा। जो आकारवान नहीं है वह अवलंबन नहीं बन सकता है। अवलंबन वह बनता है जो आकारवान है। तो मानो ये सगुण साकार के ध्यान की चर्चा यहां भगवान करेंगे। यहां सगुण साकार का इसलिए सवीजस्य नृपात्मज। मानुमा ने कहा कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो भगवान कहते हैं मनो एनैव विधिना प्रसन्नम याति सतपथम। एनैव मनः विधिना प्रसन्नम याति, जिस विधि के द्वारा मन प्रसन्न होकर माने पवित्र होकर परमात्मा के पथ पर प्रसन्नता से चल सकता है। ध्यान रखना, परमात्मा के पथ पर चलने के लिए मन का प्रसन्न होना परम आवश्यक है, और मन की प्रसन्नता मन की पवित्रता में है। जिसका जितना मन पवित्र होता है वो उतना ही प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा प्रसन्न आत्मा बनता है। जो पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रसन्न आत्मा नहीं बन सकता है। हमने देखा है कि लोगों की हंसी भी बनावटी होती है। जिनके मन मैले हैं
वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम धन से संतुष्ट हैं, हम परिवार से संतुष्ट हैं, हम अपने से संतुष्ट हैं। कि संतुष्टता का संबंध मन से है, तो बिना पवित्रता ये मन संतुष्ट हो नहीं सकता। तो लोग अपने को संतुष्ट दिखाने के लिए बनावट की हंसी हंसते हैं। समाज में अधिकतर हंसी तो नजर आती है, किंतु बनावट की ही होती है। और जो हमारे महापुरुष लोग होते हैं, उनकी हंसी बनावट की हंसी नहीं है। हम तो महाराज महापुरुषों का दर्शन करते हैं, दर्शन किए हैं, सेवा किए हैं। महापुरुषों की हंसी ऐसी होती है जैसे किसी छोटे से बालक की हंसी हो। छोटे से बालक की हंसी में कोई बनावट नहीं है, वो सहज हंसते हैं, जैसे सहज छोटे से बालक हंसते हैं, क्योंकि बालक का भी मन पवित्र है। और ऐसे ये महापुरुष लोग भी हंसते हैं, तो बालक के समान हंसी इसलिए है कि उनका मन प्रसन्न है। भगवान मानो कह रहे हैं, ये योग जो हम तुम्हें सुना रहे हैं, जो सबीज योग है, इस योग का पालन करने से, इस योग में प्रविष्ट होने से निश्चित रूप से मन की प्रसन्नता प्राप्त होगी, मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो निश्चित रूप से परमात्मा के पथ पर वह प्रसन्नता से, आनंद से अग्रसित होता चला जाएगा। किंतु योग की जो धारणाएं आदि हैं, उसको करने के पहले कुछ एक नियम है। क्या नियम है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किंतु यहां भगवान कपिल ने एक बहुत बढ़िया बात की। स्वधर्म का पालन करने में एक ध्यान रखना चाहिए, जितनी अपनी शक्ति हो। अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने चतुरता से यदि हम सावधान होकर धर्म का पालन करते हैं, मानो यदि कोई सहज कोई बात भूल जाए क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है, वो क्षम्य है। किंतु बुद्धिमान होने के लिए रुपया गिनना तो नहीं भूलता, किंतु माला भूल जाए, और संभालना तो नहीं भूलता, अपना स्वार्थ तो नहीं भूलता है, किंतु परमार्थ भूल जाए, तो निश्चित रूप से वो शक्ति का ह्रास नहीं है, शक्ति का सदुपयोग नहीं है। हम लोग अपनी योग्यता के आधार पर अपने स्वधर्म का पालन करें, सामर्थ्य के आधार पर। दो काम करने हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो अपने रास्ते पर चलना है, जो धर्म का आचरण है वो करना है, जो कानून पालन करना है वो तो करना ही है, किंतु इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी कहीं दूसरी जगह टकरा न जाए। इसलिए विधर्म से बचना और धर्म में चलना। कई बार व्यक्ति धर्म में चलने का तो प्रयास करता है, किंतु अधर्म से बचने का प्रयास नहीं करता। सामर्थ्य के आधार पर वह ईमानदारी से मेहनत तो करता है, किंतु बेईमानी से धन भी कमा लेता है। तो यह विधर्म से बचना नहीं हुआ। हम पूरे सामर्थ्य के साथ स्वधर्म का पालन करें और पूरे सामर्थ्य के साथ विधर्म से बचने का अभिप्राय क्या, विधर्मियों से बचने का प्रयास करें। विधर्मियों से, स्वधर्म का पालन करते हुए विधर्मियों से बचना है। क्यों विधर्मियों से क्यों बचना है? लोग ये कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यदि विधर्मी से घृणा हो जाएगी, घृणा की बात नहीं है। क्यों विधर्मी का संग करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम विधर्मी बन गए। और हमने देखा है 10
झूठ बोलने वालों के साथ में एक कम झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो तो वो समझता है मैं झूठ बोलता ही कहां हूं, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो सचमुच में वो नहीं बोलता है। और किंतु यदि हम ऐसे सदाचारी लोगों के साथ में जो एक बार भी झूठ नहीं बोलते हैं और हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, तो हम उस सभा में तो हम सबसे बड़े झूठा कहलाएंगे। इसलिए सावधानी रखनी है, अपनी गति में भी सावधानी रखनी है और हमारे समीप ऐसे लोगों का जमगढ़ न हो जाए जिनके जीवन में विधर्म है। और एक बात अधिकतर क्या होती है, विधर्मियों का संग क्यों होने लगता है? एक तो प्रारब्ध भी कारण होता है, दूसरा कारण होता है लोभ। मुझे लगता है कि देखो उसके पास तो इतना धर्म है, धन है, और हमने तो पूरा ईमानदारी से कमाया किंतु बच्चे पालन करने का भी नहीं कर पाया। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो अब हमको लगता है कि हमको भी ये मिले, तो फिर उसके पास उठने बैठने लगते हैं और उससे पूछते भाई तूने कैसे कमाया है ये। अथवा ना भी पूछें तो ध्यान रखते हैं कि ये कैसे कमाया है, हमको तो नहीं मिल पाया आज तक इतना। और फिर उस चक्कर में उसका संग करते करते इतने नीचे उतर जाते हैं कि अपने को भी पता नहीं चलता कि इतने नीचे उतर गए हैं। इसलिए भगवान कपिल एक साधन बताते हैं, दैवाल लब्धेन संतोष। भाग्य से जो मिल गया उसी में संतोष होना चाहिए। और एक निवेदन आप सबको करें, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। आप ये मत समझना, एक व्यक्ति तो ये सोचता है गरीब व्यक्ति की 100 हो तो 1000 हो जाए, और 1000 वाला सोचता है 10,000 हो जाए, 10,000 वाला सोचता है 10 लाख हो जाए, लाख वाला सोचता है 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ वाला समझता है 10 अरब हो जाए। तो ये तो मांग बढ़ती रहेगी। आज तक कोई भी विचारवान व्यक्ति को छोड़कर कोई संतोष को धारण कर नहीं पाया है, क्योंकि जहां हम खड़े होंगे वहां से हमको लगेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। इसलिए भगवान कहते हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो ऐसी जगह पहुंच पाता है, पहुंचना चाहता है जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती है, ऐसे साधक को संतोषी होना बहुत जरूरी है। और कहां संतोष? बोले दैवाल लब्धेन संतोष। जो प्रारब्ध में मिल गया है उसी में संतोष करना है। और भगवान कपिल एक साधन और बताते हैं, साधो सावधान आत्मविचरणार्चनम। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, आत्मज्ञान वाले महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के चरणार्चन करते रहना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा करते रहना चाहिए। उनकी पूजा से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। लोगों को पता नहीं है, जैसे कोरोना रोगी को आप छू लो तो आपको कोरोना हो जाएगा। महाराज छूने मात्र से, अथवा छुओ भी नहीं, उसकी खांसी, उसकी सांस तुम्हारी सांस से मिल जाए, अब जहां वो सांस ले रहा है अपने भी सांस ले रहे हैं, और बिना पर्दे के सांस मिल जाए तो रोग आ जाएगा। ऐसे महान पुरुष के जब चरणों का हम अर्चन करेंगे ना, तो महापुरुष जिस विचार में रमते हैं, जिस चिंतन में रमते हैं, जो उनके रमण का विषय है, वह निश्चित रूप से हमारे भी रमण का विषय बन जाएगा।
मैं तो बार बार लोगों को कहता हूं, दत्तात्रेय भगवान की शरीर को छू करके हवा यदि वैश्या को लगी तो वैश्या शरीर से वैराग्यशालिनी हो गई, संसार से वैराग्यशालिनी हो गई। तो यदि वैश्या का अंतःकरण बदल सकता है एक महापुरुष के हवा का स्पर्श होने से, तो हमारा अंतःकरण क्यों नहीं बदल सकता किसी महाद पुरुष के चरणार्चन से। इसलिए भगवान कपिल का कहना है कि स्वधर्म का पालन करें शक्ति के आधार पर, विधर्मियों से बचें, शास्त्र विरुद्ध आचरण से बचें, और जो प्रारब्ध से मिल जाए, देव से मिल जाए, उसमें संतुष्ट रहे। संसार में सबसे बड़ा धन है संतोष धन। एक महात्मा कहते थे, गजधन, हाथी का धन, लक्ष्मी का धन, बहुत सारे धनों का नाम गिनाकर कहते थे, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बोले जब तक तुम्हारे पास संतोष धन नहीं आया तब तक तुम भिखारी हो, और जिस दिन तुम्हारे सामने संतोष धन आ गया तो ये जितने धन हैं, हाथी है, घोड़ा है, राज्य है, कपड़े है, पैसा है, मकान है, परिवार है, जिसको आप धन 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 करके पुकार रहे हो, वो सब धूल के समान हो जाएंगे। अर्थात आपके मानस में उस धन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान कपिल का कहना है कि मां, संतोष का आना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक बात काम करते रहें, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं उनके चरणार्चन करते रहें, उनके चरणों की पूजा करते रहें। और कहते हैं, ग्राम धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा, ग्राम धर्म निवृत्तिश्च, जो इंद्रियों को सुख देने वाला धर्म है, अर्थात विषय लंपटपना, इसको निवृत्त करें, इससे छोड़ें। अगर व्यक्ति इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट रहेगा तो वह कभी भी अध्यात्म सुख की खोज नहीं करेगा। अध्यात्म सुख की खोज वही महापुरुष कर पाते हैं जो विषय सुख से ऊपर उठ पाते हैं। इंद्रिय सुख माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मीठी मीठी स्त्री की आवाज सुनना, बच्चों की आवाज सुनना, पत्नी का स्पर्श, प्रेयसी का स्पर्श, बच्चों का स्पर्श, ये सब विषयजन्य सुख हैं। छूने में तो बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं माँ बाप तो कितने प्रसन्न होते। हमने तो देखा है कि बालक जब पिता का कान पकड़ते हैं छोटे छोटे, तब बड़े खुश होते, बोले वाह, अब देखो पकड़ना सीख रहा है। ये स्पर्शजन, ये भी विषय सुख है। ऐसे पत्नी की मीठी मीठी बातें, ये भी विषय सुख है। भगवान कहते हैं, ग्राम धर्म निवृत्तिश्च, जो इंद्रियों का धर्म है, अर्थात इंद्रियों का धर्म भोग भोगना है, इन सांसारिक भोगों से निवृत्ति करें। चाहे स्वाद हो, जो मिल जाए सो खा लें, और किसी विषय के पीछे भागेंगे नहीं। और जो शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के धर्म बताए गए, अरे बाबा, जिस रास्ते पर चलना है सबके अपने धर्म है। लोग हमारे धर्म से बड़ा डरते हैं, किंतु भोग भोगने के भी धर्म है, वो भी धर्म विपरीत नहीं है, कहां भोगना है कहां नहीं भोगना है। ऐसे मोक्ष का भी धर्म है। मोक्ष विषयक जो धर्म है
उस विषय में तो हमारी प्रवृत्ति हो और ग्राम्य सुख से हमारी निवृत्ति हो। भगवान कपिल यहां बड़ी सावधानी से बता रहे हैं, निषेध और प्रवेश दोनों वर्णन है, विधि और निषेध, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अधिकतर तो ये जगह तो वर्णन कर दिया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अधिकतर हम देखते हैं कि एक का ही वर्णन होता है, ये नहीं करना है। किंतु यहां कपिल भगवान जिस विधा का प्रयोग कर रहे हैं, निषेध भी प्रयोग कर रहे हैं और विधि भी प्रयोग कर रहे हैं। यहां इंद्रिय धर्म के पीछे भागना नहीं है और मोक्ष धर्म के पीछे, मोक्ष धर्म रतिस तथा, मोक्ष धर्म में हमारी रति हो, प्रीति हो। जिसमें हमारी प्रीति होती है उधर हम बहुत जल्दी बढ़ते। हम देखते हैं बुद्धिमान माता पिता बच्चों से पूछते तुम क्या पढ़ना चाहते हो। अगर कोई कह दे बालक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पिता कहे नहीं, मेरा संकल्प तुझे डॉक्टर बनाने का है। अब उस बच्चे को महाराज उसमें प्रीति नहीं है, रति नहीं है विषय में, तो उसको बहुत भारी पड़ेगा। किंतु यदि रुचि हो उसकी अपने विषय में, जिसमें अपनी रुचि होती है उसमें प्रवृत्ति बहुत जल्दी होती है। इसलिए अपनी रुचि बनानी है। रुचि किस बात की बनानी है? मोक्ष धर्म में रुचि बनानी है, रति बनानी। और इन्होंने कहा कि योगी को एक बात ध्यान रखना है, मितम मित मेध्य आदनम, मेध्य आदनम, इसका अर्थ है एक तुम्हारा जो भोजन जो करे पवित्र हो, सतोगुणी हो और बहुत ज्यादा ना हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब अपने मन का स्वादु भोजन मिल जाता है तो फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। वो क्या मारवाड़ी लोग खिलाते हैं, चूरी, कहते थोड़ा चूरी खा लेंगे, थोड़ा हाजमोला खा लेंगे। अरे बाबा, जब हाजमोला ही खाना है तो फिर भोजन ही इतना क्यों करना है? इसलिए भगवान कपिल कह रहे हैं कि मां ये भी ध्यान रखना है कि भोजन हितकारी हो और मित हो, सतोगुणी हो और अल्प मात्रा में, बहुत ज्यादा न हो। योगी भोगी नहीं होता है कि महाराज इतना भोजन रख लिया कि देखने वाले को भी लगे कि इतना खा रहा है। कई लोगों को लगता है कि महाराज खुराक होगी उतनी खाएगा। ये खुराक भी अपने आप सेट होती है। आप अनुभव करना, ये पेट का इतना बढ़िया सिस्टम भगवान ने बना के दी है। आप 8 बजे भोजन करने लगो तो 8 बजे ही वो पेट मांगने लगेगा, और 4 रोटियां खाओ तो 4 बजे तप्त हो जाना है, और इसको 8 खिलाने लगो तो फिर 8 से यदि कम मिले तो लगता है कि पेट भरा ही नहीं है। वो सेटिंग है। ये जरूरी नहीं है कि महाराज अच्छा जितना हम खाते हैं। एक समस्या और भी है, लोगों को भ्रम है कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा ताकत होगी। ये भ्रम है। चाहे कितना खा लो, शरीर को जितना जरूरत हो उतना ही लेगा, बाद में फेंक देगा वो। ये मशीन इतनी बढ़िया है, ज्यादा खा लोगे तो रसायन बनाएगा नहीं और गड़बड़ करेगी, बाहर फेंक देगी मल के माध्यम से, और उस मल में बहुत सारा अंश चला जाता है। इतना अंश जाता है कुछ पूछो नहीं। इसलिए थोड़ा खाओगे तो मशीन अच्छी काम करेगी। हमने अनुभव किया है चक्की में जब आटा पीसा जाता है ना, तो उसमें ज्यादा डाल दो, उसके भरो तो फिर आटा मोटा मोटा निकलने लगता है, फिर महीन आटा नहीं निकलता है, और कई बार तो बिना पिसे निकल जाता है। ऐसे ही अपने पेट के आहार से ज्यादा यदि अपने को डालोगे तो ध्यान रखना, कई बार वो उसका सार तो निकालेगा नहीं, शरीर सार सहित सब फेंक देगा। इसलिए आहार में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। भगवान कपिल भगवान की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए कुछ साधन बता रहे हैं।
ये साधन की चर्चा भागवत में सप्ताह क्रम में तो होना बहुत कठिन है। वो तो अभी फुटकर चर्चा हो रही इसलिए किया जा रहा है। और उन्होंने कहा एक बात और ध्यान रखना है, सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। आज मैं इस श्लोक पर विचार कर रहा था। एकांत के साथ साथ सुरक्षित स्थान भी होना चाहिए रहने का। क्योंकि यदि आप जरा विचार करो, जंगल में बैठे हो और वहां जंगली जानवर हैं, आप ध्यान करने के लिए बैठो तो आपके ध्यान में भगवान तो नहीं आएगा, अपितु ये आएगा कि कहीं ध्यान लग गया तो कोई जानवर खा न जाए और हम भाग भी न पाए। इसलिए रहने का स्थान, हमने देखा सोने का स्थान भी, जब ये शरीर मानता है कि हम सुरक्षित स्थान पर सोए हैं तो गहरी नींद आती है, और जब ये मानता है कि सुरक्षित स्थान नहीं है तो वो गहरी नींद नहीं आती है, बार बार नींद खुल जाती है। और जब गहरी नींद नहीं आएगी, स्वस्थ नहीं रहोगे तो ध्यान क्या करोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एकांत का स्थान तो चयन करो रहने का, विविक्त क्षेत्र तो होना चाहिए, किंतु क्षेम सेवनम, इसका अर्थ है कि वह सुरक्षित भी होना चाहिए। अब बाहर की बात, थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपस्शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। भगवत प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। अहिंसा केवल शरीर से ही नहीं होती है, हिंसा केवल शरीर से नहीं, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर, मन और वाणी। आप जरा किसी को कठोर वाणी बोल दो, गाली दे दो, तो वो बेचारा शांति से सो पाएगा, तो हिंसा हो गई। ऐसे शरीर से भी प्रयास पूर्वक या ध्यान रखें कि किसी को मारे नहीं, और मन से भी किसी का अहित चिंतन न करें। हमारे गुरुदेव कहते थे, जो मन से अहित चिंतन करता है फिर उसका अहित ही होता है। हमारे गुरुदेव ने तो एक बात बहुत अच्छी सिखाई। एक हमारे गुरु भाई थे जो किसी कारण से नाराज रहते थे, तो मैं उनके पास बताता था कि आज उन्होंने ऐसा व्यापार किया मेरे साथ। तो गुरुदेव ने एक दिन करुणा करके कहा कि देखो, वो चाहे जैसा व्यवहार करे, तुम्हारे व्यवहार में कठोरपना ना आए। और कहते थे एकांत में बैठ करके ध्यान करो और ध्यान करके कहो, हे परमात्मा इनको सुखी रखो, इनको हर प्रकार का सुख मिले। और कहते थे ये करोगे तो एक न एक दिन उनका मन बदल जाएगा। किंतु यदि आप मन से किसी का अहित चिंतन करोगे तो वो भी आपका अहित चिंतन करेगा। और यदि तुमने शुभ चिंतन करना प्रारंभ कर दिया तो आज नहीं तो कल उसके भी चित्त से तुम्हारे लिए शुभ का संकल्प होने लगेगा। इसलिए अहिंसा का अर्थ है शरीर से, वाणी से और मन से भी किसी का अहित न हो, और प्रयास करे कि असत्य भाषण न हो, सत्य ही हो। और यह भी विचार करे कि हमारे जीवन में चोरी न हो, किसी बात की चोरी, शब्दों की चोरी न, बनावट, हम किसी की बात भी न छुपाएं, बताना है वो बात बता दें। धन की चोरी न करें, और अपने पास उतनी ही वस्तु रखें जितनी आवश्यकता है।
यावदर्थ परिग्रह। हमने तो यहां सुना हमारे श्रीधाम वृंदावन में महाराज जी के मुखारविंद से सुना। काठिया बाबा का आश्रम है सामने, उड़िया बाबा आश्रम के बगल में, गेट तो उसका उधर है। तो काठिया बाबा जो महात्मा थे वो ऐसे महात्मा थे कि सायंकाल अपने पात्र में पानी भी नहीं रखते थे। भोजन की तो बात बहुत दूर है, फल भी बांट देते थे। ये दूसरे दिन फल खाएंगे ऐसा नहीं, ये भी संग्रह की ही प्रवृत्ति हम लोगों की कि फल अच्छा लगता है तो कल खाएंगे, और वो भी शांति का ही, द्योतक नहीं, अशांति पैदा करने वाला है। शांति चाहिए तो संग्रह का परित्याग। तो महाराज जी से सुना मैंने कि जो भी वस्तु हो बांट देते थे। एक बार कोई परीक्षा के लिए आया उनके पास, बसरा का मोती लेकर आया, ठंड का समय था। सोचा कि अब बाबा इसका क्या करेंगे, बसरा के मोती को करेंगे क्या। तो बाबा ने तुरंत उसको ठाकुर जी के पास रख करके और जा करके रेलवे लाइन की तरफ से कोई जड़ी उखाड़ करके लाए, और जड़ी ला करके कूट करके उन्होंने महाराज तुरंत कूट करके तुरंत उसमें डाला, और बसरा का मोती भस्म बन गया। और जैसे भस्म बना, महाराज ठाकुर जी को भोग लगाकर सबको थोड़ी थोड़ी भस्म दे दी। कारण क्या है कि संग्रही जो व्यक्ति होता है वो चौकीदार होता है। और भगवान की इतनी बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग बचपन में यात्रा करते थे तो हम देखते थे कि हम लोग बिस्तर भी ले चलते थे, खाने की सामग्री भी ले चलते थे, पानी के पात्र भी, ये बोतलों में पानी नहीं, 15-15, 20-20 लीटर पानी भर लेते थे रास्ते में। इतना वजन होता था कुछ पूछो नहीं। अब सारी व्यवस्था हो जाती है, आप जितना बोझा लाद कर जाओगे गधा बनोगे। और ईश्वर ने सब जगह हमारी व्यवस्था रखी है, हमारे भोजन की, हमारे बिस्तर की, हमारे खाने की, सबकी व्यवस्था है। इसलिए भगवान कपिल अपनी मां को कह रहे हैं कि यावदर्थ परिग्रह, जितने कपड़े जरूरत हो उससे कपड़े से ज्यादा न रखो, जितना धन की जरूरत हो उससे धन से ज्यादा न रखो, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमारे यहां 8 प्रकार के मैथुन हैं। केवल स्त्री पुरुष के मिलन का नाम ही ब्रह्मचर्य की हानि नहीं है, विषय को निहारना भी ब्रह्मचर्य की हानि है, और कामी की, कामनी की चर्चा करना पर भी विषय की हानि है, ब्रह्मचर्य की हानि है, छूना भी हानि है। तो 8 प्रकार के मैथुनों का परित्याग, और शरीर को तपस्वी बनाएं। शरीर को इतना कमजोर मत बनाएं कि कहीं रह न सके। तप करें, सर्दी सहन करें, गर्मी सहन करें, मान सहन करें, अपमान सहन करें। कई लोग महाराज अपमान तो सह कर लेते हैं किंतु मान नहीं सह पाते। मान भी सहना तप है। मान सहने का अभिप्राय है कोई कितना भी सम्मान दे किंतु अपने को अभिमान न हो, और कोई कितनी भी गाली दे अपने को ग्लानि न हो। गाली से यदि ग्लानि होती है, द्वेष होता है, तो आप तपस्वी नहीं हैं। और दूसरी बात और ध्यान रखना, ये तप का प्रयोग बहुत सावधानी से भगवान ने किया है, इसलिए हमारे जीवन में सहना गहना होना चाहिए। बाबा हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज सहने पर बहुत जोर देते थे। और ध्यान रखना, जो रोकर सहेगा उसकी परिस्थिति बन जाएगी वो, और प्रारब्ध बन जाएगा वो, किंतु जो हंसकर सहेगा उसका तप बन जाएगा। सहना पड़ेगा ही। हमारे महाराज जी के पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज की सेवा में एक महापुरुष थे, उनको गाली देने की आदत थी। कभी कभी वो मेरे को भी गाली देते थे, तो मैं दुखित होकर कहता था, बापू
आपको मारना हो तो मार लो, किंतु गाली मत दिया करो। बापू कहते थे तू मेरी नहीं सहेगा तो किसी की गाली तो सहनी पड़ेगी। तेरे भाग्य में गालियां बधी हैं। हम देखते हैं जो लोग अपने माँ बाप की नहीं सहते हैं, बाद में फिर अपने बच्चों की सहते हैं, और जो लोग बच्चों की नहीं तो नौकरों की सहते हैं। अब जाओगे कहां? सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सहना अपना गहना बनाना चाहिए, और बिना किसी कहे सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार पूर्वकम नहीं, अप्रतिकार पूर्वकम, कहीं भी प्रतिकार न हो, गाली के बाद गाली देने का मन न हो। इसलिए अप्रतिकार पूर्वकम ये तप हमारे जीवन में हो, और पवित्रता बनी रहे। बाह्य शौच माने बाह्याभ्यंतर पवित्रता। हमारा शरीर भी पवित्र है, हमारी वाणी भी पवित्र है, हमारी इंद्रियां भी पवित्र हैं। और स्वाध्याय मां प्रमद, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को दैनिक अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान देना चाहिए। कभी गीता, कभी रामायण, कथा करने के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए। शास्त्र के आश्रय में जो रहता है, शास्त्र उसकी रक्षा करता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, जैसे कोई शस्त्र रखता है तो समय आने पर शस्त्र रक्षा करता है, किंतु वो बाहर की रक्षा करेगा, और जो शास्त्र रखता है उसके जीवन पर अंतर की रक्षा शास्त्र करते। तो आदर से शास्त्र रखें भी और शास्त्र का अध्ययन भी करें, दोनों बातें हैं। जैसे जो बंदूक रखते हैं ना, तो समय समय पर बंदूकों को साफ करते हैं, नली साफ करते हैं, जंग हटाते हैं, पोंछ पाछ के रखते हैं। कभी कभी हमने देखा चलाते भी हैं कि भाई ये ठीक चल रही कि नहीं चल रही है, चेक करते रहते हैं। ऐसे शास्त्र की चर्चा करके चेक करते रहो कि हमारा शास्त्र ज्ञान ठीक है कि नहीं है। और शास्त्र को फिर आदर बनी तो स्वाध्याय हो और परमात्मा का अर्चन हो। परमात्मा का, महात्मा और परमात्मा का दोनों का अर्चन होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान और भी साधन बता रहे हैं। मौनम सदा आसन जय, मौन रहे। मौन का अभिप्राय बोलना बंद करना नहीं है। अधिकतर जहां मौन शब्द का प्रयोग किया है शास्त्र में, हमारे महाराज श्री ने तो इसका अर्थ लगभग मौन का वाणी अवरोध नहीं है, वो वाणी का संयम में रहना। वाणी में संयम का रहना, संयम में वाणी का रहने का अभिप्राय क्या है? जितना आवश्यक हो उतना बोले। अब एक वाक्य से काम चल जाए तो 10 वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है। इशारे से काम चल जाए तो फिर बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब इशारा न समझे, अब जरा विचार समझ करो, पशु सब समझते हैं कि नहीं समझते? हाथी समझता है, शेर समझता है, चीते समझते हैं, सब समझते हैं, और उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इशारा समझते हैं। जब ये जंतु इशारा समझ सकते हैं तो मनुष्य इशारा क्यों नहीं समझता है? क्योंकि हमने उसको इशारा समझना सिखाया ही नहीं है। जो लोग बच्चों को बहुत डांटते रहते हैं ना, उनका डांटने का असर चला जाता है। तो बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए इशारा बहुत होता है। उनको डांटो मत, अपराध करें तो मौन हो जाओ, बात मत करो उनसे। अब थोड़ी देर डांट करके फिर लच्चू पच्चू करते तो उसको पता है पापा तो डांटेंगे ही। और कई तो बच्चे कहते मम्मी तो भक्ति रहती है, उसका क्या असर है? क्योंकि आपने इशारे की भाषा उसको समझाना चालू नहीं किया, बोलना ज्यादा चालू रखा। अगर आप बच्चों के सामने मौन रहे होते तो मौन भाषा जितनी समझ में आती है उतना भाषा, इसलिए वेदों में वर्णन है कि गुरुजन पहले मौन ही शिक्षा देते थे। मौन शिक्षा होती थी उनकी, उठना बैठना बोलना चलना हमारी क्रियाएं बोलती थी। तो मौन हो और एक आसन में बैठना सीखें, प्राणायाम करें, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों पर संयम रखें, और मन के द्वारा इंद्रियों पर संयम रखें। मन ड्राइवर है और जो शरीर है ये गाड़ी है।
और उसकी जो स्टीयरिंग आदि है उसके सब चलाना है, बोलना चलना सब उसकी इंद्रियां, उसके पार्ट हैं। तो ड्राइवर सब पर ध्यान रखता है, कहाँ क्लच दबाना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ इसको मोड़ना है। तो मन इंद्रियों का गुलाम नहीं होना चाहिए, इंद्रियां मन की गुलाम होनी चाहिए। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं इस प्रकार से स्वादिष्ठान आदि चक्र में रखता रहता हुआ अपना प्राणायाम करें। और उसके बाद भगवान कपिल ने जो ध्यान की प्रणाली वर्णित की है, पहले सगुण साकार का ध्यान है जो बहुत अद्भुत है, पूरे शिव विग्रह का ध्यान है। कल हम लोग ध्यान पर ध्यान देंगे। कल का विषय बहुत रसीला है और ध्यान पर यदि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से फिर भगवान हमारी ओर ध्यान देंगे। जो ध्यान पर ध्यान देता है उसकी ओर भगवान ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान की चर्चा कल हम लोग बड़े विस्तार से है, कल ध्यान की ही चर्चा होगी और कैसे ध्यान किया जाए, ध्यान करने की विधा क्या है, किस क्रम से ध्यान किया जाए, उसका लाभ क्या है, ये चर्चा हम कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।